जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके जीवन के अंदर पति पत्नी शादी के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी शादी के बाद या कोई भी अपनी प्रेमी एवं प्रेमिका के रिलेशनशिप में है और आप अलग हो गए हैं, उनको कैसे वापस कर सकते हो, किस तरीके से वापस कर सकते हो। और मैं जो प्रयोग बोलूँगा वो प्रयोग के माध्यम से आपके जीवन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रेमी प्रेमिका एवं पति पत्नी एक दूसरे से कभी भी वो आपने प्रयोग किया तो सांस भी लेंगे ना, वो ध्यान से सुनिएगा, वो सांस भी लेंगे तो भी आपको पूछकर जाएंगे। ये वशीकरण का कामरूप देश का अनोखा प्रयोग है, अद्भुत महाप्रयोग है। लेकिन जब तक आप ये प्रयोग का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ये प्रयोग किसने किया था, कैसे किया था, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला। जब ध्यान से सुनिएगा, जब मच्छेंद्रनाथ कामरूप देश के अंदर त्रिया राज्य में गए थे, तब तिलोत्तमा अप्सरा ने जो प्रयोग किया था मच्छेंद्रनाथ के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, जो मच्छेंद्रनाथ के ऊपर ये प्रयोग किया था वो प्रयोग मैं आज आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। चुटकियों में आपके सारे कार्य हो जाएंगे। आपको पूछे बिना आपकी प्रेमिका या आपका पति या आपका प्रेमी दूर नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे होता है। ये प्रयोग चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या सप्ताह में 7 दिन ये प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये प्रयोग का माध्यम यही है कि जो कामरूप देश के अंदर आप जब भी अनुष्ठान करते हो, जिस माध्यम से अनुष्ठान करते हो, तो उसी के माध्यम से आपको ये प्रयोग का माध्यम सुनना चाहिए। आपको कुछ करना नहीं है। रात को 10 बजे से 3 बजे के बीच के अंदर ये प्रयोग करना है। चुटकियों में आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आपका पति आपकी सुन नहीं रहा है, आपसे बहुत बदतमीजी कर रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना है आपको कि इसका गलत प्रयोग कोई भी बंदा करेगा तो उसका दुष्परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। ये कामरूप देश का विधान है। तिलोत्तमा ने जब मच्छेंद्रनाथ पे ये प्रयोग किया था, मच्छेंद्रनाथ उनके पति बन के करीबन 18 साल तक रहे थे उनके साथ कामरूप देश के अंदर, और उनकी स्वयं रक्षा कर रहे थे हनुमान जी महाराज। और उनको छुड़ाने के लिए गए थे गुरु गोरक्षनाथ। तुरंत तत्काल तरीके से ये जो वशीकरण काम करता है, आपको पूछे बिना वो आपका प्यार कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपके जीवन के अंदर
चुटकियों में सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। माँ कामाख्या एवं कामरूप कामाख्या बुरी कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसेगी। चलिए वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, आप स्वयं ही प्रयोग कर सकते हो। ना कोई तांत्रिक के पास जाना है, ना कोई गुरुजी को बोलना है कि मैं ये प्रयोग करूँगा। आपको स्वयं ही ये प्रयोग करना है। मार्केट में जाना है, नींबू पूरा पीला नींबू लेना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा पीला नींबू लेना है। उसके ऊपर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। और वो आप कोई भी दिन के अंदर ये प्रयोग कर सकते। सबसे बेस्ट दिन है कामरूप कामाख्या के अनुसार, तो वो है सूर्यवासरे यानी संडे। संडे के दिन ये प्रयोग करना चाहिए। या आप 4 बजे से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। या आप 10 बजे के बाद, रात को सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करना चाहिए। नींबू लाना है करीबन, ध्यान से सुनिएगा, वो नींबू के साथ में 9 लौंग लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, 9 लौंग आपके घर के अंदर से ही लेनी है। नींबू को आधा आधा करके, आधा वाला जो नींबू है उसको भी आधा करना है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कोई भी यूट्यूबर ने अपना वीडियो फेमस करने के लिए प्रयोग किया हुआ था, तो वो उसका माध्यम गलत है। और जो प्रयोग मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही प्रयोग है। आपके प्रयोग जीवन के अंदर चुटकियों में हो जाएंगे। माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त होगी। वो 4 कटा हुआ, एक ही नींबू में से 4 साइड काट कर रख देना है। और 2 नींबू जो कटा हुआ आधा आधा है, उसके अंदर 2 लौंग। आप जिस किसी को प्यार करते हैं या कुछ भी करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी को प्यार करते हो या कुछ भी करते हो, उसके नाम से वो लौंग वो नींबू के अंदर डाल देना है, यानी खील की तरह अंदर रख देना है। ध्यान से सुनिएगा, 2 आधा आधा जो नींबू है उसके अंदर 2 ऐसे करना है। और दूसरे वाले आधे में, आधे और आधे में, एक में 3 लौंग अंदर डालना है और एक में 2 लौंग डालना। ध्यान से सुनिएगा, और जो भी लौंग लीजिएगा वो टॉप वाला लौंग लेना है, टूटा हुआ लौंग लेना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उनके नाम के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो भी कार्य सफल नहीं हो रहे, वो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। और वो लौंग वाले जो नींबू है वो सारा इकट्ठा कर लेना है।
ध्यान से सुनिएगा। वो लौंग वाला नींबू पूरा इकट्ठा करके उसको कोई भी सफेद वस्त्र के अंदर या लाल वस्त्र के अंदर बांध देना है। बांध के आपके ऊपर से, ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर से पूरा 7 बार उल्टा घुमाना है। मंत्र में जो बोल रहा हूँ कामरूप का, वो मंत्र ध्यान में रखना है। ओम कामिनी रंजिनी स्वाहा, ओम कामिनी रंजिनी स्वाहा, ओम कामिनी रंजिनी स्वाहा। इस मंत्र का आपके ऊपर 7 बार बोल के घुमा के इतनी सी जो नींबू वाली पोटली, नींबू और लौंग वाला जो गाढ़ा हुआ नींबू है, वो सारी पोटली जहाँ पे भी सुगंधित पुष्प है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे भी सुगंधित पुष्प है, वाटिका है, उधर जाके गाड़ देना है। या ध्यान से सुनिएगा, या स्मशान में जाके गाड़ना है। और स्मशान नहीं मिले तो कोई किसी के भी खेत के अंदर 2 फुट खड्डा करके उसके अंदर डाल के पूरा मिट्टी डाल देना उसके। ये वशीकरण टोटका ऐसा है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहे, प्रेमी प्रेमिका या आपकी पत्नी है या आप किसी से प्यार करते हैं, वो साली आपको पूछे बिना सांस भी नहीं ले सकती है, या आपका पति पूछे बिना सांस ले नहीं सकता है। मेरे वीडियो का मोटिव वही है कि दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। ध्यान में रखना है कि आपका जीवन सुखमय बने। माँ कामरूप कामाख्या की कृपा स्वयं आप पे बरसती रहे। ये कामरू देश का टोटका है और अनोखा प्रयोग है। आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर ने भी बोला होगा कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, लेकिन वो लोग ने जो प्रयोग बोला है उसके साथ में मंत्र बोलना जरूरी है। जब आप गड्ढे में डालने के लिए जाओ तब, या आपके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाओ तब, जब तक मंत्र बोलिएगा नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला होगा। ये वीडियो का माध्यम वही है कि ये वीडियो गलत लोगों के पास जाना नहीं चाहिए। आपने गलत जो प्रयोग, गलत एंट्रेंस से ये प्रयोग किया तो आपको स्वयं ही भुगतान करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपके जीवन के अंदर जो भी कथित बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाए। जय माँ कामाख्या।